नमस्कार, मैं हूं इफ़त और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत आंकड़ों से दूर। सच का आईना ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तान है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो खबर रायपुर की है। रायपुर में चेकिंग के दौरान इनोवा से कैश बरामद होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में हवाला का एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के सबूत मिले हैं। पुलिस ने 1,55,03,00,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। साथ ही वाहन सवार 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी विनोद कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मथुरा और श्रीकांत सिंह आगरा के निवासी हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि इनोवा नागपुर में खड़ी होने की सूचना दी थी, जिसके बाद इनोवा वाहन को नागपुर से लाकर कैश लोड कर वापस रायपुर से नागपुर ले जाना था। इस दौरान आमानाका में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर दी और उनको धर दबोचा। पुलिस ने जांच में पाया कि जब्त इनोवा का नंबर दिल्ली का है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि हवाला का पैसा है और नागपुर के आगे मुंबई, गुजरात या उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आमानाका पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग और क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी। इनोवा गाड़ी से 1,67,00,000 रुपए के आसपास रकम बरामद हुए हैं। नागपुर से यहाँ वो आए हुए थे और शाम को ही कल उनको वाहन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया और बाद में रकम लोड करके उसको वापस किया गया है। इसको धारा 106 BNSS के तहत में जब्ती आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो जिस 30,000 के इनामी हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जंगलों की खाक छान रही थी, वो महाराष्ट्र के पुणे में सुकून की जिंदगी काट रहा था। बताया गया है कि आरोपी ब्रजेंद्र केवट सोहागी थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याप्त बना हुआ था। इनामी बदमाश के विरुद्ध सोहागी समेत दूसरे थानों में भी लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, हत्या और अवैध हथियार रखना समेत आम लोगों से रंगदारी वसूलने जैसे कई अपराध दर्ज थे। और एक बार जैसे ही कई थानों की पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो वो ददरी के जंगलों से होता हुआ फरार हो गया। आरोपी मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके चलते पुलिस अपराधी की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस का मुखबिर तंत्र काम आया और बदमाश को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। ये काफी ब्रजेंद्र केवट नाम का ये अपराधी है। 6 महीने में उसने 2 अन्य अपराध ऐसे कर दिए थे और जिसकी वजह से हम उसको लगातार तलाश कर रहे थे। एक 307 का अपराध और एक आर्म्स एक्ट उसमें भी था। तो इसको काफी तलाश कर रहे थे, पूरी टीम लगी हुई थी। थाना सोहागी और SGOP त्योथर की टीम पूरी लगी हुई थी और बहुत ही मुश्किल से फिर इसको हमने ट्रेस किया और वहाँ महाराष्ट्र से इसको हमने गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अगली खबर अंबिकापुर जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश के लकड़ी तस्कर काफी सक्रिय हैं। तस्कर सरगुजा के अलग अलग क्षेत्रों में अपने एजेंट बनाकर किसानों को अपने झांसे में फंसाते हैं और फिर औने पौने दामों में बिना अनुमति के ही यूकेलिप्टस और सेमल सहित अन्य पेड़ों की कटाई कर इसे बाहर भेज देते हैं। आरोपियों को स्थानीय प्रशासन का कोई डर नहीं है। मामले को लेकर IBC 24 की टीम सीतापुर ब्लॉक के ग्राम मुर्ता पहुंची, जहां रात में बिना अनुमति ही तस्कर पेड़ों की कटाई कर इसे बाहर बेचते नजर आए। पेड़ों की कटाई को लेकर SDM ऑफिस के प्रभारी लिपिक ने बताया कि इस संबंध में चुनाव के बाद से अब तक किसी को परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन है क्या आपके पास? सब है। तो परमिशन दिखाइए। आपको काहे दिखाएंगे यार? काहे नहीं दिखाइएगा परमिशन? आप किससे बात कर रहे थे? कहीं भी बात कर रहा था। अरे
उधर छतरपुर में कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर की सुसाइड केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये सभी जानते हैं कि किसी भी सुसाइड के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और इसी वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और आखिरकार पूरा केस पूरी तरह साफ हो गया। पुलिस के मुताबिक टीआई कुजूर की महबूबा आशी रजा और उसका साथी सोनू ठाकुर लगातार टीआई को परेशान कर रहे थे, उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। टीआई ने अपनी प्रेमिका को महंगे गहने, कपड़े, कारें समेत कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर खुदकुशी के लिए प्रेरित करने और SC/ST केस भी दर्ज कर लिया है। दो व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र उनके द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या की गई। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधर जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र की जेल में बंद बेटे को छुड़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी ने खाट में सोए अपने पति की बंसुला से हत्या कर दी थी। हत्या करने वाली आरोपी पत्नी छतबाई बंजारे को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बंसुला को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक 9 मार्च की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ठगगाबराहा में बुजुर्ग दशरथ बंजारे की किसी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले में मरकायम का शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पति पत्नी के बीच जेल में बंद बेटे को छुड़ाने के लिए रोजाना वाद विवाद होता था। वारदात के एक दिन पहले पति ने पत्नी से मारपीट भी की थी। फिर पत्नी ने तैश में आकर खाट में सोए पति दशरथ बंजारे की बंसुला से मार मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ BNS की धारा 103 के तहत जुर्म दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अगली खबर जबलपुर से है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने जबलपुर पुलिस नया कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने गली मोहल्लों और कॉलोनियों से लेकर बाजारों में निजी CCTV कैमरों को अपने निगरानी तंत्र से जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। निजता के हनन और लोगों को आपत्ति होने पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ उन निजी कैमरों को अपनी निगरानी में लेंगे जो कैमरे सड़कों की आवाजाही पर नजर रखे हुए हैं। इससे पुलिस की निगरानी क्षमता को ज्यादा मजबूती मिलेगी और अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेंगे। इम्पोर्टेंट हमारा मार्ग वगैरह, गलियाँ वगैरह है, रास्ते वगैरह है और व्यापारिक लोगों का भी दुकानें वगैरह है, उनसे अब लगातार हम संपर्क में हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बाकी सभी से निवेदन है, दुकानों का बाहर भी मतलब रास्तों को देखते हुए आप कैमरास को एस्टैब्लिश करेंगे, CCTV कैमरा को लगाएंगे तो एक अपराध को रोकने के लिए वो बहुत मदद हो जाएगा और बाकी पुलिस को भी अपराध को डिटेक्शन करने के लिए भी बहुत मदद हो जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं दिन दहाड़े तो कहीं रात के अंधेरे में चोर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, नीमच की है, जहां शहर की टीचर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। घटना से जुड़े CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। फुटेज में काले कपड़े पहने एक चोर दिख रहा है जो बड़े ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता है और मौके से फरार भी हो जाता है। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर रखा सोना व चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े। वहीं दूसरी तस्वीर मंदसौर की है, जहां पुलिस ने चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी करीब 20 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों से 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और चोरी करने के सामान जब्त कर लिए गए हैं।
उधर विदिशा में समूह की किस्त ना चुकाने को लेकर हुए विवाद में युवक ने दूसरे युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और कलेक्शन एजेंट के पास रखे पैसों को भी लूट लिया। दरअसल मंगलवार को गुलाबगंज में सतापुर फाटक के नजदीक एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पड़े होने की पुलिस को जानकारी मिली थी। प्रारंभिक रूप से ही इसमें हत्या की आशंका दिखाई दे रही थी। पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और बारीकी से की गई पूछताछ के बाद सतापुर निवासी 23 वर्षीय अंकित कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सूरज फ्यूजन कंपनी में समूहों की राशि और किस्त जमा करने का काम किया करता था। 10 तारीख की सुबह वो गुलाबगंज पहुंचा था और विभिन्न समूह की राशि जमा करने के बाद अंकित की मां, जिसकी 2400 रुपए की किस्त बकाया थी, उसको दोनों में कहासुनी हो गई और किस्त जमा करने को लेकर सूरज और अंकित में फोन पर दोनों के बीच कुछ बहस चली। रात के 8 से 9 बजे के बीच अंकित ने सूरज को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। गुलाबगंज में जो एक रेलवे ट्रैक है उसके पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, एक मेल की लाश पड़ी हुई है। सूरज जो है इसको फिर पुलिस ने तस्दीक करी। अंकित कुशवाहा करके लड़का है, 23 साल का। उससे लेके गया था, इसने गले में फंसाई, पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पे और एकदम कूद गया। तो वो बाइक उसकी दूर चली गई और ये गिर गया। उसके बाद उसने उसका गला दबाया रस्सी से और गला दबाने के बाद काफी देर तक गला दबा के रखा, जिससे उसकी डेथ हुई। विदिशा में 10 मार्च को जैतपुरा गांव में हुई पूर्व जनपद सदस्य रानी ठाकुर की हत्या केस में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने केस का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का सौतेला बेटा प्रशांत ही निकला, जिसने कुल्हाड़ी से वार कर रानी ठाकुर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक रामविलास ठाकुर ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। उसे घर लेकर आए, तब से ही प्रशांत अपनी सौतेली मां से नफरत करता था। 10 मार्च को जब रामविलास ठाकुर घर पर नहीं थे तो उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट लिए थे। आरोपी से पूछताछ के दौरान अपना जुर्म उसने खुद कबूल कर लिया। तो आरोपी इसका ये कहना है कि शुरू से ही इसको काफी बुरा लगता था, इससे बात नहीं करता था। उसने मौका देखकर कुल्हाड़ी से किचन में जाके वो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी वो। तो 2 बार इसने जबरदस्त 2 बार किए थे, जिसमें एक बार लगा था गर्दन पर, इसमें गाल के नीचे, और दूसरा फिर लगा तेजी से। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस ने ये खुलासा किया है और इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। महर जिले के ताला थाना क्षेत्र के नौसा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना दिन दहाड़े एक बंद कमरे में हुई, लेकिन इसका खुलासा देर शाम हो गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका कलावती यादव का अपने पति शारदा यादव से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद चल रहा था। आज दोपहर किसी बात पर कहासुनी के दौरान शारदा यादव आपा खो बैठा और पास से रखी कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब शाम तक कलावती बाहर नहीं आई तो आसपास के लोगों को शक हुआ। परिजनों और पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने आकर आरोपी का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त गुनाह में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।